नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस, जो हमारी सीरीज़ चल रही है। लगातार मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आ रहा होगा वीडियो। सो इसके जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियोस बीएनएस के लेक्चर के मेरे, वो जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं मेरी बीएनएस की वीडियो मेरे चैनल पे जाके। और आज बिना देरी के फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 ऑफ अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबैटमेंट। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे अबैटमेंट क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और अटेम्प्ट ऑफ अबैटमेंट क्या होता है, कौन से सेक्शंस होते हैं, पूरा इसका जिक्र करेंगे, पूरे इसको मेंशन करेंगे, पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल लेक्चर वीडियो है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी अंटिल एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सेक्शन 45 जो है पढ़ेंगे हम। 46 पढ़ेंगे। 45 से लेके हम जितना हो सके कोशिश करेंगे ये कंप्लीट करने की, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये सेक्शन है कि पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। अबैटमेंट होता है उकसाना। उकसाना भी एक क्राइम है, जी हाँ। बीएनएस में, आईपीसी में तो था ही, बीएनएस में भी ये सेक्शन 45 में एक आया है। आपके बीएनएस में भी आपके ये सेक्शन 45 है। और आईपीसी में कौन सा सेक्शन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या जब हमारी ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी आईपीसी के, जब मैं डिफरेंसेस लेके आऊँगी बीएनएस के साथ की वीडियोस को, और हम आईपीसी के डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कौन से सेक्शन किस में है, क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएस में और आईपीसी में क्या था, उसमें क्या इसमें ऐड हुआ है या अमेंड हुआ है बीएनएस में, आईपीसी से क्या अलग है, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। चलिए मेरा देखिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 45, ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु इंस्टिगेट्स। तीन चीज़ें आ रही हैं इसमें, इंस्टिगेशन, इंगेजमेंट और इंटेंशनली एड। तो ए है इंस्टिगेट्स, एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। किसी भी चीज़ को उकसाना का मतलब है किसी चीज़ को इंस्टिगेट करना, पीछे से पुश करना, तो कि ये कमिट करे ऑफेंस, इलीगल क्राइम या इलीगल चीज़ इंटेंशनली कमिट करे, तो वो इंस्टिगेशन होता है। बी इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी में। किसी भी कॉन्स्पिरेसी में, देखिए, किसी भी कॉन्स्पिरेसी में यदि कोई भी एक व्यक्ति या उससे ज़्यादा का व्यक्ति एक पर्सन या उससे ज़्यादा का पर्सन डूइंग ऑफ द थिंग में, उस इलीगल ओमिशन में, एक्ट में कॉन्स्पायर कर रहा है या इंगेज कर रहा है, अपने आप को उसमें लगा रहा है, टेक्स प्लेस इन पर्सन्स ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, कोई इलीगल एक्ट हुआ है उसकी कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए, एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, तो ये क्या कहलाता है आपका, अबैटमेंट ही कहलाएगा। सी इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इंटेंशनली एड, जानकर हेल्प कर रहा है, बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, कि वो वाला इलीगल एक्ट हो। एक्सप्लेनेशन 1 जान लेते हैं इसका। तो हमने जाना इसका एक्सप्लेनेशन 45 का एक्सप्लेनेशन 1 जान लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल मीन्स जानबूझकर मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और बाय विलफुल कंसीलमेंट को छुपा रहा है,
कोई मटेरियल फैक्ट को विच इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is that instigate the doing of that thing. मतलब कोई भी पर्सन विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा या विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट के द्वारा जो कि वो डिस्क्लोज कर सकता था, बाउंडेड है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए कॉज करता है, प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्योर करता है थिंग टू बी डन कि वो हो जाए एक्ट। तो उसका मतलब इज सेट टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इसको हम इलस्ट्रेशन से जान लेते हैं अच्छे से। इलस्ट्रेशन इसका ये है कि एक पब्लिक ऑफिसर है, वो ऑथराइज्ड कर रहे हैं बाय वारंट फ्रॉम ए कोर्ट टू अप्रीहेंड दैट। एक पब्लिक ऑफिसर है, वो ऑथराइज कर रहा है वारंट से, कोर्ट से मिले हुए वारंट से उसको ये ऑथराइजेशन है कि वो वारंट करे टू अप्रीहेंड जेड को डराने के लिए। अप्रीहेंड जेड, बी नोइंग दैट फैक्ट, बी को ये पता है फैक्ट कि सी जेड नहीं है, सी इज नॉट जेड, कि सी जेड नहीं है, विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए को विलफुली जानकर रिप्रेजेंट कर देता है कि वो क्या है, सी इज जेड है, जबकि बी को पता है, लेकिन बी ही नहीं बताता है उसे, विलफुली कंसील करता है मटेरियल फैक्ट को, एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉज ए टू एप्रीहेंड सी। हियर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। मतलब ये हो गया, तो बी को अबेट कर रहा है, यार बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो बी क्या कर रहा है, क्योंकि बी को पता है, विलफुली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, विलफुली कंसील कर रहा है मटेरियल फैक्ट को। किस फैक्ट को, कि सी इज नॉट जेड, और रिप्रेजेंट कर देता है कि ए को कि सी इज जेड, एंड देयरफॉर इंटेंशनली कॉजेस ए टू एप्रीहेंड सी, सी को एप्रीहेंड कर देता है। हियर बी, तो बी क्या करता है, अबैट बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। इसमें कहेगा उकसाया गया है, इंस्टिगेशन के द्वारा बी ने उकसाया है द एप्रीहेंशन ऑफ सी को, सी की एप्रीहेंड करने के लिए। राइट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 2। उसमें है कि whoever either prior to or at the time of commission of the act does anything in order to facilitate the commission of the act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act. एक्सप्लेनेशन 2 में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन 2 में बोल रहे हैं कि whoever, कोई भी, या तो पहले होने से पहले उस एक्ट के या उस एक्ट के दौरान कुछ ऐसा करता है कि कमीशन ऑफ दैट एक्ट हो जाए, फैसिलिटेट करती है, ठीक है, एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ, हो भी जाता है फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट करके, इज सेट टू एड। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेट टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 46 पढ़ते हैं। सेक्शन 46 क्या करेंगे हम, सेक्शन 46 का करने के लिए हमें पता है ए पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस, राइट। इस सेक्शन 47 है, अबैटर किसे कह रहे हैं ये बताएंगे, बताता है सेक्शन 46। एक पर्सन है, अबैट करता है ऑफेंस को, who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense। एक पर्सन है, abet कर रहा है ऑफेंस को, who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense होता, if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor। अबेटर कौन होता है ये देखिए, एक पर्सन है, अबेट करता है ऑफेंस को, प्रायर टू हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, हु देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस, हु, देखिए सेक्शन 46,
ए पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस, किसको अबैट कर रहा है, कोई पर्सन है ऑफेंस को अबैट कर रहा है, उकसा रहा है, कर रहा है। हु अबैट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, की हो जाए ऑफेंस, ये कमीशन ऑफ द एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद सेम इंटेंशन, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा जिसने ये एक्ट कर दिया है द सेम इंटेंशन और नॉलेज से एज दैट ऑफ द अबैटर। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, अबैटमेंट। अबैटर जो कर रहा है कृत्य उकसाने का, उसको अबैटर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक्सप्लेनेशन 1 इसमें है, अबैटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। भले ही अबैटर ने कुछ नहीं किया, उकसाया है, फोर्स किया है, इंस्टिगेट किया है, इंटेंशनली एड किया है, इंटेंशनली नॉलेज किया है, या नॉलेज है उसको, खुद भी ऑफेंस नहीं किया है, उसने उकसाया है, सिर्फ लीगल ओमिशन करा है, तब भी वो अमाउंट टू एन ऑफेंस होगा। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो खुद, क्योंकि वो कॉन्स्पायर्ड कर रहा है, इंगेज हिमसेल्फ कर रहा है, इंटेंशनली एड कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, भले ही वो खुद करा है कि नहीं उसने। तो तब भी अबैटर ने चाहे किया हो ना किया हो, तब भी वो ऑफेंस उस व्यक्ति ने किया है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड शुड बी कमिटेड। ये अबैटमेंट का ऑफेंस एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि जो अबैटमेंट है का जो ऑफेंस है वो कंस्टिट्यूट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक्ट अबैट को, उकसाने वाले एक्ट को किया ही किया जाना चाहिए, कमिटी हो, और दैट द इफेक्ट रिक्विसाइड टू कंसिडर द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, हुआ ही हुआ हो। इसको इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं सर। ए ने इंस्टिगेट किया है बी को टू मर्डर सी, राइट। तो ये क्या है, हम कह रहे हैं ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, बी ने मना कर दिया ऐसा करने से, लेकिन ए गिल्टी है अबैटिंग बी को करने के लिए ना, टू कमिटिंग मर्डर। मर्डर हुआ नहीं है लेकिन मर्डर करने के लिए उकसाया तो है ए ने, इंस्टिगेट तो किया है, इंगेज कर लिया है अपने आप को उसमें इन, तो फिर इंस्टिगेट तो किया है ना, तो इंस्टिगेशन इसमें क्लॉज ए का है और ए वाला इंस्टिगेशन का पार्ट में आ जाएगा। बी में भी ए है का क्लॉज है, जैसे ए बी, इसको गन लेते हैं बी को, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी, ए ने इंस्टिगेट किया बी को टू मर्डर डी, डी को मारने के लिए। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब्स डी, बी क्या करता है, इंस्टिगेट कर दे के परसुएंस में डी को चाकू मार देता है। डी रिकवर्स फ्रॉम द वुंड से कर लेता है, वुंड से, चोट से घायल हो गया तो वो घायल होगा ही, तो घायल होकर फिर वो ठीक रिकवर हो जाता है। डी इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, भले ही वो ठीक हो गया है, मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन कमिट तो करने की कोशिश की, इंस्टिगेटेड, अबैटमेंट तो हुआ है, इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेशन बी टू कमिट मर्डर, राइट। नाउ आप देखते हैं इसको, हमने 46 भी पढ़ लिया। एक्सप्लेनेशन 3 करते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 क्या है, देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, एक्सप्लेनेशन 2 है, देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड शुड बी कमिटेड, ठीक है। It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense. Explanation 3
एक्सप्लेनेशन 3 ये कह रहा है ये नेसेसरी नहीं है कि पर्सन अबैटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ होना चाहिए ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए दैट द एक्टर की तरह, यानी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि ये नहीं भी चलेगा अगर ना भी हो कैपेबल, तब ये बेटर होगा ही होगा गिल्टी उकसाने के लिए। राइट, इसे इलस्ट्रेशन से जान लेते हैं। हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। ए इज गिल्टी विद, देखिए, ए विद ए गिल्टी इंटेंशन, ए है विद ए गिल्टी इंटेंशन abets a child or a person of unsound mind to commit an act which would be an offense होता अगर कमिट किया जाता किसी पर्सन के द्वारा जो कि कैपेबल है बाय लॉ के द्वारा ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन, उसी की इंटेंशन के साथ होगा जैसे एज ए है। हियर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग एन ऑफेंस। गिल्टी इंटेंशन असली में अबैटर का है, ए विद द गिल्टी इंटेंशन ना अबैट करता है चाइल्ड को, चाइल्ड कैपेबल नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का है या चाइल्ड है, तो ये कैपेबल ऑफ लॉ बाय लॉ नहीं है टू कमिट एन ऑफेंस। लेकिन अबैटर तो है दूसरा व्यक्ति ए जिसका गिल्टी इंटेंशन है। तो इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ वेदर, हेयर ए जो है वेदर द एक्ट भी कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो इस गिल्टी ऑफ अबैटिंग एन ऑफेंस तो होगा ही होगा, उकसाने का लिए वो व्यक्ति का लिए होगा, ए व्यक्ति के लिए। जैसे कि बी कर रहा है ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड। इलस्ट्रेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स में आपको क्वालिफाई कराने के लिए, नॉलेज के लिए, समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए, जजेस को समझाने के लिए, दूसरे तो अपनी बात को अपने को समझने के लिए और दूसरे को भी समझाने के लिए इलस्ट्रेशन ज़रूर करके जाइए और ज़रूर मेंशन करिएगा अपने आंसर राइटिंग में, चाहे वो मेंस हो प्री हो, क्वालिफाई कराने में आपको बहुत मदद करेगा। तो बी है ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, एक है विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, इंस्टिगेट कर रहा है बी को। ए का इंटेंशन है जेड को मार देने का, इंस्टिगेट करता है किसको, बी को, जो कि चाइल्ड है 7 years ऑफ एज के अंडर, टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड्स डेथ, जिससे क्या हो जाता है जेड की डेथ हो जाती है। बी इन कंसिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट does the act in the absence of A and thereby causes that death। यानी कि मतलब क्या है, B जो है जो चाइल्ड था अंडर 7 years of age in consequence of the abetment does the act in the absence of A, does the act in the absence of A करता है एंड देयर कॉजेज दैट डेथ, एक इंटेंशन एक के एब्सेंस में करता है ये कॉज, तो जेड की डेथ हो जाती है। दो वो हमें पता है कि वाज नॉट कैपेबल बाय लॉ, कैपेबल बाय लॉ नहीं है कमिट एन ऑफेंस करने के लिए, लेकिन ए इज़ लायबल टू बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ बी हैड बीन कैपेबल, होगा बाय लॉ उसी मैनर में पनिश किया जाएगा जो कि मर्डर के ऑफेंस में होता है, एंड हैड कमिटेड द मर्डर एंड ही इज़, किया होता उसने मर्डर कमिट अगर ए ने, क्योंकि उसने नहीं किया है, किया किसने है, किया है बी ने जो कि चाइल्ड है 7 years एज, जो कि कैपेबल बाय लॉ नहीं है टू डू कमिटिंग एन ऑफेंस, कमिटिंग एन ऑफेंस, बट बी जो है ए इज़ लायबल टू बी पनिश्ड होगा, इसलिए इन द सेम मैनर एज इफ बी हैड बीन बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड कमिटेड मर्डर and he is therefore subject to the punishment of death। डेथ का मर्डर किया है उसने, डेथ कॉज की है किसी की, तो उकसाया है करने के लिए ए ने, तो वो उसी सेम मैनर में होगा, उकसाया जा पनिश्ड होगा जैसे कि पनिशमेंट ऑफ डेथ उसको मिले जो कि जैड ने कमिट किया है।
साइड। आई होप ये कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ क्वेरीज अपनी पूछते रहिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके सजेशंस जो कि इम्प्रूवमेंट को लेकर, इस वीडियो की इम्प्रूवमेंट को लेकर, मॉडिफिकेशन को लेकर होगा, वो आप सबके लिए आपको अलाउड है। और बहुत ही इसका वेलकम करती हूँ मैं सभी अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स से का, जो कि ये वीडियोस देख रहे हैं। सबका मैं शुक्रिया करूँगी कि वो लाइक शेयर कमेंट करके जा रहे हैं, और इनको कोई इम्प्रूवमेंट लगते तो उसके लिए भी वेलकम है। इस प्लेटफॉर्म पर उनका वेलकम है, लीगलों के सामने से के प्लेटफॉर्म पे। तो अब जान लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर फॉर टू ए डॉलिंग हाउस। जहाँ रहने का हाउस है कोई, उसको ए बी को कहता है कि इंस्टिगेट करता है कि फायर लगा दे, आग लगा दे उस डवेलिंग हाउस में। तो बी ने ऐसा किया अनसाउंड माइंड के होते हुए भी, नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता था उसे, इनकैपेबल था नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A's instigation के चलते सेट कर देता फायर को। A has committed no offense but A is guilty of a bet। A तो कोई ऑफेंस का is instigation, B has committed no offense। B जो कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पर्सन है, उसने कोई कमिट नहीं किया है ऑफेंस, बट ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। आप मुझे बताएंगे कि सी में कौन सा ऑफेंस हुआ है अबेटिंग करने का, किस चीज़ को अबेट करने का ऑफेंस में हुआ है। डी, ये आप नहीं बता पाएंगे तो चलिए मैं ही बताऊंगी, आगे चल के क्लियर होता जाएगा बीएनएस में। मैं इसके एमसीक्यूज़ और ट्राई करूँगी कि कोशिश पूरी करूँगी कि एमसीक्यूज़ और डिटेल लेक्चर तो है ही, आपके आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराऊँ। पहले हम बीएसएनएस कंप्लीट करेंगे, फिर इसके आईपीसी से डिफरेंसेस देखेंगे, और फिर हम इसमें इसके एमसीक्यूज़ और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। पर पहले बीएनएस तैयार करते हैं, बेस तैयार कर लीजिए अपना। डी है, ए इंटेंडिंग टू कॉज ए थेफ्ट टू बी कमिटेड। ए विद इंटेंडेड टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, इंस्टिगेट कर रहा है बी को टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। ठीक है। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड्स पोजेशन इन गुड फेथ में ले लेता है, बिलीविंग टू बी एज प्रॉपर्टी। B acting under this misconception does not take dishonestly and therefore does not commit theft, but A is committing guilty of abetting theft and is liable to the same punishment as if B had committed theft. एक्सप्लेनेशन और हम बाद में पढ़ेंगे, इस वीडियो में इतनी, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो, बाद में आपको मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।